जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रामकेश चौधरी। आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो लर्निंग लाइसेंस का जो केस चल रहा था एमवीएसआई में, उसके बारे में। यहाँ पर कुछ अपडेट है क्या नहीं है, क्या हो रहा है, ये सारे मैसेज मुझे कॉल मैसेज बहुत आ रहे थे सुबह से, तो सोचा इसमें आप लोगों को बता देता हूँ क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहले इसको जूम आउट कर लेते हैं, ये क्या है। यहाँ पर अपन बात करेंगे जो शुरुआत से करेंगे, ऐसा नहीं आधे अधूरी बात नहीं करेंगे, शुरुआत से मैं आपको पूरी पिक्चर समझाता हूँ कि क्या हुआ था। सबसे पहले ये एक अनिल शर्मा जी थे महोदय, इन्होंने रिट फाइल करी कि जो केस है, जो वैकेंसी आई है, इसमें जो नोटिस जारी किया है, जो एडवर्टाइजमेंट आया है, उसमें जो क्वालिफिकेशन मतलब जो क्राइटेरिया दिया है फॉर्म भरने का, वो है इसमें हेवी लाइसेंस मांगा है। तो इन्होंने क्या किया, 17/12 मतलब 17 दिसंबर को रिट फाइल कर दी। रिट फाइल करी तो इन्होंने कहा, इन्होंने रेफरेंस दिए कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था इंडिया में, मतलब भारत में जो वैकेंसी आती है उसमें लाइट लाइसेंस ही मांगते हैं, तो हमें भी अलाउ करो, ये वो। इन्होंने बहुत सारा रेफरेंस दिया उसका, और रेफरेंस देके इन्होंने क्या करवा दिया, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करवा दिया। इन्होंने बड़ा काम ये करवाया कि इन्होंने नोटिस जारी करवा दिया कोर्ट के थ्रू, और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जो जिनके पास लाइट लाइसेंस है वो भी इसमें अभी फिलहाल तक, जब तक केस का कंप्लीट फाइनल नहीं हो जाता है तब तक वो भी इसमें इलिजिबल माने जाएंगे, या फिर उनको फॉर्म भरने से नहीं रोका जाएगा। तो ये नोटिस आ गया था, ठीक है। ये महेंद्र गोयल जी की बेंच में इसमें था। अब इसकी सुनवाई चली रही थी, ये चल ही रहा था, उसी के साथ बीच में एक और आ गए, ये वापस से अनिल शर्मा का पूरा पूरा करेंगे अपन, आप टेंशन मत लो। अनिल शर्मा एंड अदर्स, ये इसका, हाँ, लिस्टेड हुआ था ये मैटर। कब लिस्टेड हुआ था? 9 दिसंबर को लग गया था, ठीक है। 15 तारीख को लिस्टेड हो गया था। अब जब इनका केस तो चल ही रहा था, उसी बीच में उठ के आए एक बहुत महानुभाव, अजय कुमार वर्मा जी। अजय कुमार वर्मा जी का भी यही था केस कि यार हमारे पास तो लाइट लाइसेंस है, हमारे पास हेवी लाइसेंस नहीं है, या फिर हमारा लर्निंग ही बना हुआ है अभी तो हेवी का, हम इसमें एलिजिबल हैं, भरेंगे हम भी, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम भर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं लास्ट में, अभी पूरा चल रहा है, आप पूरा सुन लीजिए पूरा अच्छे तरीके से। तो अजय कुमार वर्मा जी ने क्या किया, इन्होंने भी रिट फाइल कर दी। रिट फाइल करी, इनके वकील हैं सुनील कुमार सिंगोदिया जी, ठीक है। तो सुनील कुमार सिंगोदिया जी ने भी क्या किया, इन्होंने भी वही वो नोटिस जारी करवा लिया कि जो है कि ये आदमी, इन्होंने पर्टिकुलर इनके लिए ही इनका नोटिस कि इस व्यक्ति को जब तक कि आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, जब तक कि ये केस पूरा खत्म नहीं हो जाता, ये पर्टिकुलर इनके लिए ही है। पूरा नोटिस में लिखा हुआ है, आप इसको बांध सकते हैं थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। इशू नोटिस ऑफ द रिट पिटिशन एज वेल एज स्टे एप्लीकेशन रूल मेड रिटर्नेबल बाय 5 वीक, मतलब 5 वीक में इसका कुछ समन वगैरह जो भी बना कर देना था डिपार्टमेंट को, वो देना था, लेकिन दिया नहीं। उसकी बात अगर अपन करेंगे आगे तो ठीक है। अब इसमें क्या एक मोड़ आया नया, इन्होंने केस तो लगा दिया, लेकिन पहले ही केस लगा हुआ था। अब जब पहले ही केस लगा हुआ था तो यहाँ पर कोर्ट ने एक लाइन लिख दी कि लिस्ट द मैटर एलोंग विद एसबी सिविल रिट पिटिशन नंबर, देखो मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ उसको, 144182221, मतलब जो पहले पिटिशन लगी थी, पहले किसकी थी, हाँ, अनिल शर्मा जी की। अनिल शर्मा जी की पिटिशन का नंबर देखेंगे आप तो 14,418, यही सेम है। तो इस पिटिशन के साथ, अनिल शर्मा जी की पिटिशन के साथ अजय शर्मा जी है, अजय शर्मा जी है ना, हाँ, अरे आइए यार अजय जी, अजय कुमार वर्मा जी, अजय कुमार वर्मा जी की पिटीशन, दोनों पिटीशनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। दोनों पिटीशनों की सुनवाई एक साथ होगी, मर्ज हो गया तो इसका मतलब। तो चलिए आगे चलते हैं, इसके साथ क्या खेल हुआ, अब आगे चल के आगे का खेल देखते हैं थोड़ा सा। हम्म, हाँ, ये दोनों तो चल ही रहे थे। जब ये दोनों चल ही रहे थे और इस लास्ट वाली पिटीशन में लिखा हुआ आ गया कि ये ओनली इसी कैंडिडेट के लिए है ना। तो एक और अपने राजेश पालीवाल जी आए निकल के कि यार दो व्यक्ति तो लग जाएंगे, पिटीशन लगा दी उन्होंने तो, और अगर ये फैसला सब पे लागू नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो पालीवाल जी ने क्या है, पालीवाल जी ने भी फाइल कर दी रिट कि कैसे तुम अकेले नहीं लगोगे नौकरी, में भी लगूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से वही सेम सेम प्रोसीजर इनका, इनकी लगी 27 जनवरी को, ठीक है। 27 जनवरी को लगी, इनका लिस्टेड मैटर हो गया था 3 फरवरी को,
3 फरवरी को उनका मैटर लिस्टेड हो गया था, उसमें लिखा हुआ आया कि लैंड कंसल्ट फॉर द पिटिशनर अंडरटेक टू सप्लाई द कॉपी ऑफ रिटिफिकेशन ऑफ द ऑफिस। हाँ, ये जो मतलब सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग वकील आते हैं, तो गवर्नमेंट के जो एस एस राघव जी है, इनके पास पहले जो भी केस लगाया जाएगा अगर इस वैकेंसी में, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स एस एस राघव जी के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये भेज दिया, इन्होंने लिख दिया इसमें। वही महेंद्र कुमार गोयल जी इसी में, मतलब जो भी केस है एक ही बेंच है महेंद्र कुमार गोयल जी की, इसी में जा रहे हैं सारे केस। ठीक है, अब पालीवाल जी का केस था जो इनका लिस्टेड हो गया। अब यहाँ से एक और नई स्कीम निकल के आई पालीवाल जी के में। नई स्कीम क्या है कि इनका जो लिस्टेड हुआ था केस, इनका केस भी लिस्टेड हुआ था, तो वो कहाँ चला गया, 7/2/2022 7 फरवरी को इनको भी बोल दिया गया कि आपका केस है ना वो भी हम मर्ज करते हैं किसके साथ साथ, 14/4/18 अपना जो पहला कैंडिडेट था उसके केस के साथ पालीवाल जी को भी मर्ज कर दिया। ये किसने किया, यहाँ पर इंद्रजीत सिंह जी थे जज, इन्होंने ये मर्ज कर दिया। अब देखते हैं अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है इसको। हाँ, तो ये आ गया मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले तो थे अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी के बाद आ गए अपने अजय कुमार वर्मा जी। तो अजय कुमार वर्मा जी का ये यहाँ पे आपको मैं स्टेटस बता दूं कि डेली लिस्टिंग थी इनकी 16 फरवरी की। ठीक है, 16 फरवरी की थी, लेकिन उसके बाद इनकी ये लिस्टिंग जो है वो रुक गई, किस वजह से इनकी रुक गई, राजेश पालीवाल जी आ गए बीच में कूद के। तो राजेश पालीवाल जी, इन तीनों केसों को मर्ज कर दिया गया, अनिल शर्मा जी का और ये अजय कुमार जी का और राजेश पालीवाल जी का। तो लास्ट में केस बच गया राजेश पालीवाल जी का। तो राजेश पालीवाल जी के केस के साथ सारे तीनों केसों की लिस्टिंग आ गई। अब जो आज की लिस्टिंग थी, आज डेट दी हुई है इसमें 9/3/2022, 9 मार्च को सुनवाई थी इसकी। तो वहां पे क्या हुआ देखो, एक्चुअल में मैं आपको ये सारी डिटेल है इसकी, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं खुद भी। यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है कि कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। सेम यही केस हुआ था जब सबसे पहला जो केस लगा था ना लर्निंग लाइसेंस के लिए या फिर लाइट लाइसेंस के लिए, तो वहां पर भी क्या है, केस लिस्टेड होने के बाद में आगे की सुनवाइयां नहीं हुई। ऐसा ही जब दूसरे ये अजय अजय कुमार वर्मा जी ने लगाया, तो इनकी भी सुनवाई बंद रुक गई थी बीच में, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई। और जब लास्ट में अभी जो ये केस है, तो यहाँ पर भी इसका कुछ अपडेट आया नहीं है अभी तक कि केस का क्या निर्णय रहेगा। देखो, अगर सही तरीके से पूछा जाए और सही तरीके से देखा जाए तो इसका जो केस का फैसला है वो कुछ भी आए, लेकिन आएगा क्या वो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ आपको कि जो रूल बुक में या जो जिस तरीके से नियम बनाए हुए हैं वैकेंसी के, जिस तरीके से पद बनाए हुए हैं, उसके आधार पे क्या है, राज्य सूची का विषय है। अगर ये राज्य सूची का विषय है तो जो रूल है, पद की क्या योग्यताएं हैं, वो राज्य खुद निर्धारित करता है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है। राज्य अपने हिसाब से जो चाहे वो नियम बनाए रख सकता है। तो यहाँ पर हेवी लाइसेंस जो इन्होंने कंपलसरी कर रखा है, तो मतलब देखो, विश्वास तोड़ने वाली या फिर जो है सच ये है कि यही रहेगा, लाइट लाइसेंस वाले या लर्निंग वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसका फैसला भी अगर आ जाता है, या तो शायद इसका फैसला ही नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों इंसानों ने पेपर देने के बाद में अपना मूड चेंज कर लिया हो या बदल गए हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो भी पॉसिबिलिटी, अगर कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको कर ही दूंगा अगर कुछ आएगा तो। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि इसमें से लाइट लाइसेंस वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपको कड़वा भी लग रहा होगा, लगे तो, लेकिन कड़वा लगे तो एक टाइम के लिए लगे, आप इसको छोड़ के या तो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है एमवीएसआई की दिसंबर तक, मतलब 99% पॉसिबिलिटी है, गहलोत साहब ने बजट में घोषणा कर दी है कि एमवीएसआई की वैकेंसी आई है। जब आपके पास लाइसेंस बन चुका है अब आपका, तो आप उसके लिए तैयारी करें, इसमें एफर्ट ना लगाएं। और साथ ही जेईई की वैकेंसी जो चली रही है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेएनएन जो था ना मेन, वो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी कुछ अगर आपकी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।